हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को, जो हमारे ऑनलाइन मोड में है। ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह में। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग आज पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं सत्याग्रह को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। कौन किए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किए थे। कौन से युद्ध में किए थे? द्वितीय युद्ध में किए थे। आइए देखते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 महीना के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था। अगला पॉइंट इसमें क्या है? कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये हमारे विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति क्या थी? इनकी राजनीति कांग्रेस की थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना था। अगला पॉइंट्स क्या है इसमें देखते हैं। वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? ते किनके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग के मांग किया गया था। कौन सा अधिवेशन था? तो इलाहाबाद अधिवेशन था। कब मांगा गया था? 1930 ईस्वी में मांगा गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे चौधरी रहमत अली के द्वारा मांग किया गया था। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा मांग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 1933 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था 1933 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था 1933 ईस्वी में किया गया था। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक प्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। अगला पॉइंट्स को देखते हैं क्या है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हायत खां के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? तो ये हमारा मोहम्मद इकबाल का है। आइए देखते हैं इसमें VVI पॉइंट्स क्या है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट्स। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्राप्त किया गया था। अगला इसमें क्या है पॉइंट्स।
कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस अगला पॉइंट्स को देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए जाने का क्या मूल उद्देश्य था? तो मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना था, रोकना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये हमारे विनोबा भावे को चुना गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। क्या मोहम्मद इकबाल कहे थे कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? ये किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? आइए देखते हैं। घटनाक्रम गवर्नर जनरल साइमन कमीशन घटनाक्रम हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एविन थे। सांप्रदायिक पंचायत, इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव के घटनाक्रम हुआ था, इसके गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो थे, लॉर्ड लिन लिथगो थे। क्रिप्स मिशन घटनाक्रम हुआ था, इसके गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो थे। लॉर्ड बेवेल योजना, इसका कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे गवर्नर जनरल। कैबिनेट मिशन के कौन थे? कैबिनेट मिशन के लॉर्ड बेवेल थे। अगला पॉइंट क्या है इसमें? माउंटबेटन योजना घटनाक्रम हुआ था। ये लॉर्ड माउंटबेटन थे इनका। अगला है इसमें क्या है? घटनाक्रम बाल्कन प्लान घटनाक्रम के गवर्नर कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन हैं। आई होप कि आप लोगों ने हमारे पॉइंट्स चैप्टर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध एवं पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह को आप लोगों ने अच्छे से कवर किए होंगे। तो इसी तरह चैप्टर के साथ हम लोग हर रोज मिलेंगे। धन्यवाद।